नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम हेल्थ केयर में, जो कि अलमास क्लिनिक स्लिमिंग एंड ब्यूटी केयर सेंटर मेहदीपट्टनम पर वाक़ है। आप सभी के लिए नश्र किया जाता है ये लाइव प्रोग्राम। हम इस बार आपके लिए फ्रेश एपिसोड लेकर आपके रूबरू हाजिर हुए हैं। अगर आप चाहते हैं डॉक्टर सारा से इस वक्त लाइव गुफ्तगू करना तो आप डिस्टर्बेंस से हट के हमसे कॉल कीजिए 9494378609 पर कॉल कीजिए। और आप सभी कैसे हैं, हम हर सभी का खैर और आफियत दरियाफ्त करते हैं। हम सभी के लिए गुजारिश करते हैं कि आप जब भी अपने आप को सेहतमंद रखें तो अपनी खास सफाई का खास ख्याल रखें और अपने दोस्त और अहबाब को भी मतलब एक दूसरे की खैर आफियत पूछते रहें। चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। मैम, सबसे पहले हम डॉक्टर सारा का इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आफरीन। जी मैम, अक्सर कुछ लोगों का ये शिकायत रही है कि हम दोनों एक दूसरे की खैर आफियत पूछते हैं, पर ऐसा नहीं है, हम सबकी खैर आफियत चाहते हैं और उसी नज़रिए को और उसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आज हम हमेशा एवरी वीक आपके लिए हाजिर होते हैं और फ्रेश एपिसोड और फ्रेश डॉक्टर सारा की बातें लेकर, यानी कि आप सभी के इलाज के लिए हम बहुत सारी इकट्ठा मवाद लेकर आते हैं डॉक्टर सारा आपके लिए। तो रियलिस्टिक वेट लॉस के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है नाजरीन कि ये रियलिस्टिक वेट होता क्या है और बॉडी से एक्स्ट्रा फैट को कम करने में कितना वक्त लगता होगा। अगर आप हेल्दी वेट चाहते हैं तो तवज्जो दीजिए। तो अगर तवज्जो दीजिए, वेट लॉस, वेट गेन, फिगर करेक्शन, बेली फैट, टमी फैट, स्पॉट रिडक्शन, बेली फैट, टमी फैट और बॉडी टोन, स्किन टाइटनिंग आसानी के साथ करवाया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ अलमास पर। 9494378609 पर कॉल कीजिए। अलमास पर इसी वक्त अपॉइंटमेंट लीजिए, यानी कि कल करे सो आज कर और आज करे सो अभी कर। बहुत ज़रूरी है हेल्थ हमें इसके लिए। तो चलिए हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जी मैम, रियलिस्टिक वेट लॉस के बारे में हम हमारे नाजरीन को बताना चाहते हैं। आप बताइए कि बॉडी से एक्स्ट्रा फैट जब हम कम करते हैं तो कितना वक्त लगता है अगर हेल्दी वेट चाहते हैं तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपके जो क्वेश्चंस हैं इसको मैं 3 हिस्सों में बांट के अगर जवाब दूं तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा और सबके लिए वो उससे उस बात से और वो बात समझ भी पाएंगे और उसका फ़ायदा भी उठा सकेंगे इंशाल्लाह। देखिए, रियलिस्टिक वेट लॉस या नेचुरल वेट लॉस की अगर अपन बात करें तो ये वेट लॉस उस तरीके से बॉडी में अननेसेसरी या एक्स्ट्रा एनर्जी जो बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पाती और उसको स्टोर करती है, इसको अपन अननेसेसरी फैट या फिर लीथल फैट या फिर मोटापा या फिर बेली फैट के नाम से जो अपन जानते, ये जो वेट लॉस, इस वेट को कम करने को अपन फैट लॉस या वेट मैनेजमेंट या क्लिनिकल ओबेसिटी मैनेजमेंट का नाम देते। देखिए, ज़्यादातर लोग ये तो बात सबको, ये बहुत आम बात है, ये आपने बहुत बार सुनी भी होंगी और बल्कि आप लोग ये बात एक्सपीरियंस भी कर रहे होंगे और देख रहे भी होंगे कि जिधर आप नज़र फैलाएं उधर आपको ज़्यादातर लोग वही मिलेंगे जिसका BMI हाई है, जिसके बेली फैट प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी बॉडी के फिगर करेक्शंस के रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसको मोटापे ने पूरी तरीके से अपनी पकड़बंदी में ले लिया है। राइट, ज़्यादातर आप अगर नज़र फिराएं तो आपको ऐसी लोग और चाह रहे भी अपन यही कि इस बीमारी को बगैर कोई साइड इफ़ेक्ट्स के अगर हम नेचुरली कम करना चाहें तो इसके क्या ट्रीटमेंट्स हैं, इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ये मैं आज आपसे आपका खुलासा करना चाहूँगा। देखिए, मैं एक ओबेसिटी मैनेजमेंट एक्सपर्ट के तहत अलमास से जुड़ा हुआ हूँ और अलमास एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो सिद्दीक भाई की सरपरस्ती में काफ़ी साल से रिसर्च, सर्वेज, ट्रीटमेंट्स, क्लिनिकल फाइंडिंग्स एंड एडवांस टेक्नोलॉजी के ज़रिए नेचुरल, विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स, विदाउट एनी मेडिसिन्स के वेट मैनेजमेंट को बेहतरीन तौर से लोगों को इसका फ़ायदा पहुंचाते आ रहा है और इंशाल्लाह अगर अल्लाह चाहा तो आगे भी पहुंचाएंगा। तो हम इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ के आपके सामने ओबेसिटी होती क्या है और किस तरीके के डैमेजेस को सही करने का नाम इज़ नेचुरल वेट लॉस, उसके बारे में आज मैं आपको छोटी सी ग्लिम्स देना चाहूँगा इसके बारे में, क्योंकि अगर हम बात करने लगें तो शायद वक्त कम पड़ जाए। ये एक ऐसी लीथल डिजीज़ है जो अपनी बॉडी
आपके सारे मैकेनिज़म्स, बहुत मुख्तलिफ मैकेनिज़म्स चलते हैं, अपना दिमाग जिस तरीके से काम कर रहा है वो एक अलग मैकेनिज़्म है, अपना हार्ट फंक्शनिंग एक अलग मैकेनिज़्म है, अपने लंग फंक्शनिंग एक अलग मैकेनिज़्म है, अपने गुर्दों का एक अलग मैकेनिज़्म है। तो अलग अलग मुख्तलिफ मैकेनिज़म्स एक बॉडी की शक्ल में आगे इंसान को लाइफ अंजाम देते, राइट। ओबेसिटी या मोटापा ये सारे मैकेनिज़म्स में खराबी लाता। तो अगर हम रियलिस्टिक वेट लॉस चाह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वेट नेचुरली कम करते हुए जो चीज़ अपने को तकलीफ पहुंचा रही है वो है अननेसेसरी एक्यूमुलेटेड फैट, उसको ख़त्म करना, एंड एट द सेम टाइम्स ये सारे मैकेनिज़म्स जो मोटापे की वजह से ठीक तरीके से रिजल्ट दे नहीं पाते, इन मैकेनिज़म्स की फंक्शनिंग को भी नॉर्मल रखना, कुदरती तौर पे रखना जैसा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने को बनाए। इस तरीके के वेट मैनेजमेंट को हम लोग क्लिनिकल वेट मैनेजमेंट बोलते हैं, जो अल्मास अंजाम दे रहा है। नाउ अगर हम यहाँ से बात करें कि एक सीधी सी और एक सिंपल बात जो अपने समझ में आसानी से आ जाएंगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान को जब इंसान जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वजह से इस दुनिया में है और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बेस्ट क्रिएशन माना जाता, उसके बॉडी को अगर आप गौर से देखें तो सबसे टॉप पोजीशन में अपना हेड है, जिसकी फंक्शनिंग ब्रेन के तहत होती। दैट मीन्स एक इंसान अगर बीमारी में मुब्तला हो रहा है, जैसे कि अगर हम खुसूसी तौर पे ओबेसिटी या मोटापे की बात करें, तो इस बीमारी का फर्स्ट एंड द मोस्ट डैमेजिंग इफेक्ट अपनी बॉडी के सबसे अहम ऑर्गन लेता और वो अपनी ब्रेन फंक्शनिंग है। समझ रहे हैं आप? तो आप, मैं और आफरीन आज उस बीमारी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम मोटापा ओबेसिटी है, और इसका जो फर्स्ट इफेक्ट होता दैट goes right from the top to the base। समझ रहे हैं? तो ये एक ऐसी बीमारी नहीं है जिसको सिर्फ फिगर करेक्ट करने का नाम दे देना चाहिए। ये एक ऐसी बीमारी नहीं है जिसको बहुत लाइटली लोग बोलते कि हम मोटे हो गए, हमारा पेट कम कर दीजिए, हमारे हाथ कम कर दीजिए। लेकिन अगर आप कुर्सी के ये तरफ बैठे हुए इंसान, यानी अगर आप मेरा नजरिया देखें, तो जब मेरे सामने ऐसी कोई कैफियत वाले पेशेंट हाजिर होते जिसका वेट बहुत ज्यादा है, 10, 15, 20, 30, 50 केजी, 60 केजी जिसका वेट ज्यादा है, तो जो एग्जामिनेशंस हम लोग क्लिनिक लेवल पे करते हैं आफरीन, उसमें हम लोग बहुत सारा डैमेज ब्रेन के सिस्टम्स में देखते, बहुत सारा डैमेज लिवर कंडीशन में देखते, बहुत सारा डैमेज हार्ट की कंडीशन जिसको अपन सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन का नाम दे मेडिकली, इसके कंडीशन में देखते। मोटापे की वजह से बहुत ज्यादा डैमेज हार्मोन्स में देखते हम लोग। तो इसका मतलब ये कि जो लोग मोटापे के शिकार हैं उनकी पूरी शख्सियत में, उनकी पूरी बॉडी फंक्शनिंग में देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो अगर हम रियलिस्टिक वेट लॉस की बात करें और नेचुरल तरीके से फैट कम करने वाली बात करें, तो फिर हमको वेट के साथ साथ ये सारे मैकेनिज्म्स को भी बेहतर और बेहतरीन शक्ल देने में अल्मास यकीन रखता। आप समझ रहे हैं? तो ऐसा वेट मैनेजमेंट जो सिर्फ आपके मोटापा कम ना करे, जो सिर्फ आपके फिगर को ठीक नहीं करता, बट ये मोटापे की वजह से जितने साल अपन इसको बढ़ाने में निकालते, कुछ टाइम अगर अपन इसको नेचुरली कम करने निकालें और अल्मास से जुड़ के करें, तो फिर मोटापे के वजह से होने वाले ये खुसूसी बॉडी मैकेनिज्म्स में भी अपन बेहतरीन कर सकते। एंड टेक्निकली ये बहुत ज़रूरी चीज़ भी है, क्योंकि अपन मशीन लगा के अपनी बॉडी के फैट को कंप्लीटली ब्रेक डाउन कर सकते, ऐसी टेक्नोलॉजी अल्मास में है। लेकिन फिर वापस से अपनी बॉडी ये फैट जमा नहीं करना, फिर वापस से अपन उसी रास्ते पे नहीं जाना जहां से अपने को वापस लाया गया। इसके वास्ते भी तो रास्ते साथ साथ ही बनाना पड़ेगा ना। ऐसे टाइप ऑफ क्लिनिकल वेट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट्स को रियलिस्टिक वेट मैनेजमेंट बोलते। देखिए,
जो लोग वेट के शिकार हैं, बहुत सारे लोग आते क्लिनिक पे रुजू होते, बहुत सारे कॉल्स भी आते, एंड आई एम अवेयर, मैं 98 से अगर इस फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ तो ये 2021 है, आप सोचिए कितने साल से ऐसे लोगों में मेरा उठना बैठना, ट्रीटमेंट्स और रिजल्ट्स डिलीवर करना है। तो मेरे को इस बात का अंदाज़ा है कि ज़्यादातर लोग, ये एक आम सी बात है कि वेट कम करना है तो ग़िज़ा से दूरी इख्तियार करना है, वेट कम करना है तो फिर हमको मशीन का इस्तेमाल नहीं करना है, ये वेट को नेचुरली कम करने की बात को लेके अपना डैमेज और करना है, अपने को शेक्स लेना है, अपने को टीज लेना है और टाइम वेस्ट करते हुए अपने आप को डैमेज करना है। ऐसी सोच बनी हुई है सोसाइटी की, बट फैक्ट कुछ और है। आज का इंसान का जो मोटापा है उसमें बहुत सारे, पहले के लोग ग़िज़ा में नेचुरल ग़िज़ा खाते थे और उस ग़िज़ा का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं करने से एनर्जी इक्विलिब्रियम डिसबैलेंस होता तो वो लोग वेट पुट ऑन करते थे। लेकिन आज के लोग जो मोटापे का शिकार हैं, जो खाने में इस्तेमाल हो रहा है केमिकल इनटेक उनका बहुत ज्यादा बढ़ गया है, हाँ। जिसके वजह से अपन शेल्फ में रखे हुए सुपरमार्केट्स का खाना, फ्रोजन फूड, फ्रोजन मीट, नेचुरली ग्रोन मीट के नाम पे जिस तरीके की डाइट्स अपन चखने लगे हैं या इस्तेमाल करने लगे हैं, इसके वजह से अपना जो लिवर कंडीशन है, अपनी बॉडी के जो डीएनएज और हार्मोन फंक्शनिंग है, इन सारी चीजों में माँ के पेट से रद्दोबदल होके पैदा हो रही। समझ रहे हैं आप? तो पहले के लोगों की ओबेसिटी शायद डाइट से कंट्रोल की जा सकती होंगी, लेकिन आज के लोगों को अगर अपने को रियलिस्टिक वेट लॉस देना है आफरीन, तो अपने को स्टैटिस्टिक्स और फैक्ट सामने रखना है जी, राइट? ये बात अपने को सामने रखना है कि अपना जो लाइफस्टाइल, अपने खान पान में जो चीज़ें रोजाना के जो अपने को अवेलेबल है, जो अपन इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे क्या फर्क अंदर हुआ है, प्लस उसमें क्या चेंजेस लाना है ताकि अपन अपने ऑर्गन सिस्टम्स को और अपने डिफरेंट मैकेनिज्म्स को स्ट्रीमलाइन करें, एंड एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा मोटापे को मशीन का इस्तेमाल, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से कंप्लीटली डेड करें। 10 दिन वॉक करेंगे आप तो थोड़ा वेट कम बताएंगा, लेकिन वो फैट लॉस खुसूसी तौर पे शायद ना हो। वही वॉक आप छोड़ दो, फिर वापस से उतना ही वेट ज्यादा बताता, तो हो सकता वो सिर्फ वाटर फ्लक्चुएशन था। लेकिन अगर हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं जिसमें फैट प्रिसाइसली अपन किल कर रहे हैं, तो अपन श्योर हो सकते कि अपन काम सही कर रहे हैं, अपन श्योर हो सकते कि अपन रियलिस्टिकली बॉडी के फैट को निस्तनाबूद कर रहे हैं। एंड इसके वजह से जो दूसरे मैकेनिज्म्स हैं, जो ब्रेन के हैं, जो हार्ट के हैं, ये मैकेनिज्म्स भी बेहतर तरीके से वापस से अपने काम करने लगे। देखिए, जैसा अपन दूसरे बीमारियों में देखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं बहुत ज्यादा बार हार्ट का एग्जांपल लेता हूं, मैं इस बार भी उसी का एग्जांपल लेना चाहूंगा, जस्ट इन केस मेरे को अगर कोई हार्ट का प्रॉब्लम है आफरीन, तो मैं डॉक्टर से मिलता हूँ, मैं दवा खाता हूँ, मैं एंजियोग्राफी कराता हूँ, फिर मैं एंजियोप्लास्टी कराता हूँ। उसके बाद डॉक्टर आपको एक लिस्ट बना के देते हैं कि ये आप लाइफस्टाइल मैनेज करेंगे तो इंशाल्लाह यू विल बी फाइन, राइट? तो इसका मतलब डॉक्टर है सो प्रॉब्लम भी क्योर करता और आगे का रास्ता भी साफ करके देता। जो नेचुरल और रियलिस्टिक वेट लॉस आप लोग जिसका आप इंतखाब करते, जिसकी आपकी सोच रखते, आप भी यही चाहेंगे ना कि है सो फैट को अपन प्योरली फैट को कंप्लीटली डेड करें, एंड इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ इश्यूज हैं, जो ब्रेन लेवल में इश्यूज हो रहे हैं, जिसको डिप्रेशन होता, जिसको बहुत सारे लोग देखिए मोटापे की शिकार में वो बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें देखने में आती जब हम लोग काउंसलिंग लेते। बहुत सारे लोगों को याददाश्त कमजोर हो जाती, बहुत सारे लोग जल्दी जल्दी चीजें भूलने लगते, डिमेंशिया एक होता, राइट? जहाँ पे वो लोग बहुत जल्दी शॉर्ट मेमोरी रख के चलते, चीजें याद करने, परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम होती, राइट? बहुत सारे लोग जो ओबेसिटी और मोटापे का शिकार हैं वो डेफिनेटली ये बात बताते, इनफैक्ट बताने का क्या है, जब हम काउंसलिंग लेते तो उनकी जो कैफियत होती उसमें वो लोग सिवियर क्लिनिकल डिप्रेशन का शिकार होते, या तो इसका मतलब ये कि मोटापे के वजह से अपने ब्रेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा आफरीन, जिसको अपन ग्रे मैटर बोलते, इसके अंदर प्रॉब्लम शुरू हो जाती। तो अगर ब्रेन हेल्दी नहीं रहेगा तो उन्हें हार्ट से कैसा ढंग से काम लेगा, उन्हें मैदे का काम कैसा स्ट्रीमलाइन करेगा। देखिए, अगर एक सिस्टम चल रहा है, अगर अपन भी कोई चीज ईजाद करे तो अपन एक सुपर मॉनिटरिंग अथॉरिटी रखते जो पूरों को कंट्रोल करता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ये अथॉरिटी
प्रायोरिटी अपने ब्रेन को Brain को बनाए। दिया है, तो हाँ। अगर अपन रियलिस्टिक वेट लॉस चाह रहे हैं तो जो तरीके जेरे निगरानी अल्मास के जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो आपकी ब्रेन एक्टिविटी से लेके आपकी लिवर एक्टिविटी से लेके आपकी हार्ट फंक्शनिंग, आपकी रिदमिक बीटिंग, आपके किडनी फंक्शनिंग, आपका लंग फंक्शनिंग, इन सब को बेहतर करते हुए बिल्कुल नेचुरल खाने पीने के साथ, विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स, नेचुरली, विदाउट सर्जरी, विदाउट दवाइयाँ, विदाउट पिल्स, अगर हम इसको अंजाम दे रहे हैं तो अब आप बताइए क्या ये एक नेचुरल वेट मैनेजमेंट है? द आंसर इज यस। अगर वेट बगैर कोई प्रोडक्ट के इस्तेमाल के, हाँ। बगैर कोई सर्जरी के, सिर्फ मशीन से, फैट डिस्ट्रक्शन से जी। अपनी सेहतों में, अपनी ब्रेन एक्टिविटी में, अपनी हार्ट फंक्शनिंग में, अपनी किडनी फंक्शनिंग में, अपने शुगर्स में कमी हो रही है, अपने हार्मोन्स बैलेंस हो रहे हैं, जी, तो जी, अगर ऐसी कैफियत आपको अल्मास के क्लिनिकल वेट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट में मिले तो क्या ये एक रियलिस्टिक वेट लॉस है? द आंसर इज यस। Yes. और ऐसा ही वेट लॉस का इंतखाब करते हुए वी हैव स्टार्टेड डिजाइनिंग द ट्रीटमेंट्स। जो भी ट्रीटमेंट्स हम लोग क्लिनिक लेवल पे डिजाइन है वो वेरी वेल प्लान्ड एंड एग्जीक्यूटेड होते। जहां तक आफरीन का जो आपका जो क्वेश्चन जी था, मैम। अगर इफ आई एम नॉट रिक्वेस्टिंग टू मच, आप उसका सेकंड पार्ट अगर मेरे से पूछ लें जी हाँ। तो मैं उसका आंसर बॉडी आपको से दूंगा। जैसे कि एक्स्ट्रा फैट घटाने के लिए कितना वक्त लगता है? Right. हेल्दी वेट अब आ जाते हैं अपन टाइम पे, रियलिस्टिक जी, वेट लॉस जी, पे तो जी। अपन काफी बात। टाइम, जो टेक्नोलॉजी, देखिए ओबेसिटी मैनेजमेंट, ये आपका नजरिया है कि हल्लू हल्लू कम हुआ तो ठीक होता, ठीक है, हाँ। या फिर एग्जाम्स के बाद कराएंगे, या फिर पहले हम लोग, ऐसे भी लोग हैं हमारे से जो मिल के गए हैं जिसका वेट महज 20 साल में 110-115 केजी है, बट वो लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा टाइम लेंगे, उसके बाद थोड़ा कोशिश करेंगे, उसके बाद अगर नहीं हुआ तो हम आएंगे। ये एक नॉर्मल कॉमन मैन नजरिया है। लेकिन अगर आप मेरे से पूछे तो वेट, अगर आज मैं स्केल पे ठहरता हूं और एक हफ्ते में 5 केजी मेरा वेट बढ़ता तो मैं पैनिक करूंगा, जी। बिकॉज मैं इस फील्ड से जुड़ा हुआ हूं। 5 केजी वेट बढ़ने के वजह से कितना डैमेज इंटरनली हो सकता मेरे को हाँ। उस बात का अंदाजा है। और तो पता मैं भी नहीं चलता कि हमारे जिस्म में 5 किलो वेट बढ़ गया है, राइट, देखने में नहीं आता। नहीं आता। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि वेट कम करना एक्चुअली एक स्पीडी प्रोसेस होना चाहिए। लेकिन अगर मैं ये बात बोलूं तो फिर आप सोचेंगे कि स्पीड कम करने से शायद खराबी हो जाती। नो, जी, जी। जब मैं स्पीड की बात कर रहा हूं, वेट मैनेजमेंट को अपन टाइम सेव कैसा करते, बॉडी का सबसे खराब और खराबी पैदा करने वाली चीज जो है एक्सेस फैट, नॉट फैट, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट एसेंशियल फैट्स, मैं बात कर रहा हूं एक्सेस फैट की। इस फैट को अगर अपन फ्रीज डाउन कर दिए, इस फैट को अगर अपन लेजर से डिस्ट्रॉय कर दिए तो क्वाइटली लिवर उसका डाइजेस्ट करके मोशन के जरिए बाहर निकालता। तो ये टाइम सेविंग वेट मैनेजमेंट है। जो काम सिर्फ डाइट कभी करे कभी नहीं करे के काम में, जो काम अपने को 6 महीने लग सकते, वो काम अपन श्योर हो जाते कि अपन 3 महीने में क्लोज डाउन कर रहे हैं खाते पीते हुए, राइट। थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आफरीन, आप हेल्दी वेट, healthy weight is we are what we eat. Yeah. You understand? Yeah. अपन जैसा खाएंगे वो खाने की तासीर अगर बेहतर है, बैलेंस्ड न्यूट्रिशन से है, ग़िज़ा के ब्रेन को सपोर्ट करने वाली है, हार्ट फंक्शनिंग को बेहतर करने वाली है, किडनी फंक्शनिंग को बेहतर करने वाली है, तो फिर जब सब ऑर्गन्स बेटर काम कर रहे हैं, नींद की अपने को प्रॉब्लम नहीं हो रही। कितने लोग हम लोगों को क्लिनिक पे बोलते, कितने लोग जो ये शो देख रहे हैं ये बात मानेंगे, 1 पॉइंट बराबर जो फर्स्ट चीज मेरे पास हर पेशेंट बोलता, वो हम रात में सो नहीं सकते। हम लोग रात में लेट सो रहे हैं। आपको अंदाजा है इसके पीछे बॉडी को कितना प्रॉब्लम होता, राइट? तो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर हम टाइम सेव करते हुए टेक्नोलॉजी को बेहतरीन न्यूट्रिशन के साथ, क्लिनिकल न्यूट्रिशन प्रैक्टिस बोलते हैं हम लोग इसको अल्मास पे, एंड ये है भी, ग़िज़ा में ऐसी कितनी चीजें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लिखे रखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको हम डिस्कवर कर चुके हैं, जिसके ग़िज़ा में इस्तेमाल से अपने को बेहतर नींद आ सकती है। उसमें चावल है, उसमें घी का इंटेक है, उसमें बेहतरीन बैलेंस ड्राई फ्रूट्स हैं, आप समझ रहे हैं? तो अगर हम हेल्दी वेट मैनेजमेंट की बात करें तो ये हेल्दी और बैलेंस डाइट को मद्देनजर रखते हुए ही किया जा सकता। देखिए ये बात मैं बोलना चाहूंगा कि अगर हम नेचुरल वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो फिर बिल्कुल कोई साइड इफेक्ट के बिना
टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, यानी सब कुछ खाते पीते अपना वेट कम होना, इसको अपन नेचुरल वेट लॉस टर्म करेंगे, जी, और right? परमानेंट। और परमानेंट भी है, क्योंकि अपन वेट को मशीन से फैट जो जमा हुआ है उसको अपन खत्म कर दे रहे हैं, और बेहतरीन डाइट से आगे का रास्ता बना रहे हैं ताकि ये फैट पलट के ना आए, समझ। प्लस जो डेली मर्रा की जिंदगी में अपन जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, जो चक्कर आ जाना है, ठंडे पसीने आना है, कम नींद का होना है, कमजोरी फील होना, रात में जगना, सुबह सुबह के वक्त ज्यादा नींद करना, उसके बाद हाथ पैर और न्यूरोलॉजिकली वीक फील करना अपन, राइट, घुटनों की तकलीफ, ये जो रगों की खींचना है, बैक पेन है, 99% पॉपुलेशन है जो ये तकलीफ में मुब्तला है और क्वाइटली अपना वेट लेके आगे बढ़ रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आप लोग ऐसा? ऐसी टेक्नोलॉजी अल्मास पे है जिसका काम मिनिमम टाइम में, मतलब ये कि आपको डेली नहीं आना है, इसके लिए हफ्ता 10 दिन में एक विजिट आप कर लें, 45 मिनट्स या 1.5 घंटा आप हम लोगों के साथ बिता लें, तो फिर अपना बॉडी का नुकसान पहुंचाने वाली चीज को भी खत्म कर देते, और जो डाइट प्लान्स मैं आपको बना के देता हूँ उसके इस्तेमाल से आप अपनी बॉडी में होने वाले छोटे छोटे सब क्लिनिकल प्रॉब्लम्स जो हैं, जो मोटापा लेके आता है, इसको भी आप हरा देते, एंड आगे जाके अपनी सेहत भी बेहतर होती, अपना वेट भी कम होता, अपने हार्मोन्स भी सही होती, और अपन ये डर में जिंदगी नहीं गुजारना है अपने को कि आगे जाके हो सकता है शुगर आ जा रही होंगी, बीपी बता रहा होगा। नहीं, देखिए, अगर हम ये मोटापे को साथ लेके चलें तो वो भी हो सकता, बीपी भी आ सकती है और शुगर भी आ सकता। डेफिनेटली, ये तो दुनिया तमाम में प्रूव हो चुका है ना कि एक इंसान जिसको बेली फैट है या एक इंसान जो मोटापे को बढ़ाते हुए आ रहा है, चाहे उन्हें बीच में बीपी शुगर नहीं बता हो, लेकिन एक ना एक दिन वो ऐसे कटार पे जरूर आ जाने वाला है जहां पे हार्ट, किडनी, लिवर, हार्मोन्स, ये सारी चीजों में डैमेज होने वाली है। तो अपन पॉइंट की बात ये है, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ये नेमत के तौर पे टेक्नोलॉजी और क्लिनिकल न्यूट्रिशन के बैलेंस के प्रोग्राम्स आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको मैं बता रहा हूं कि ये पॉसिबल है, तो आपको क्यों ये तलवार अपने सर पे मेंटेन करते हुए निकलना है? द बेस्ट थिंग इज, एक बार अपनी कैफियत लेके प्लीज गिव अस अ कॉल। लोगों को, अपने बच्चों को रिजेक्ट करने के लिए मत वेट कीजिए। लोगों को, अपने बच्चों को हार्मोन इम्बैलेंस के तहत ताने मारने तक वेट मत कीजिए। बच्चे बच्चियों के शादियों तक वेट करते हैं आप लोग। डोंट डू दैट, डू नॉट डू दैट प्लीज। इवन अगर अपने घर में 7-8 साल का बच्चा है और उसका पेट बाहर निकला हुआ है, प्लीज काउंसलिंग विजिट कीजिए, देखिए कि उनकी बॉडी में क्या चेंजेस लाना है। बच्चे को आप एज अ पेरेंट अगर बोलेंगे कि बच्चे आप ये मत करो, तो उन्हें नहीं सुनने वाला है। दादा दादी, नाना नानी, कोई भी पकड़ के लाड़ के तहत ही सही बच्चे को एक अलग स्ट्रीम लाइन में लेके जाते हैं, जो आगे जाके उसका जो डेड एंड है वो बीमारी है। तो ये काम हम लोगों का है, बच्चों की साइकोलॉजिकल मोल्डिंग, उनके डाइट चॉइसेस, इसको कैसा बेहतर करते लेके जाना है, ये सारे डिजाइन ट्रीटमेंट्स हैं। एज इज नॉट अ बार। 7 साल के बच्चे से 80 साल के लोग भी अपनी कैफियत में सुधार लाने में पहल कर सकते। बस आपको ये करना है कि हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स आप लोगों के स्क्रीन पे हैं, 9494378609। ये हम लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं। प्लीज इस नंबर पे कॉल करें, काउंसलिंग्स विजिट करें, डाइट्स के लिए एनरोलमेंट्स लें, अपने ट्रीटमेंट्स कराएं, अपनी सेहत में बेहतरी देखें। देखिए, एज अ पर्सन, एज अ नॉर्मल पर्सन, ये तो अपन नॉर्मल इंसान की कैफियत होती, चाहे अपने को किसी से कितना भी प्रॉब्लम हो, उसके साथ बुरा होते हुए देख के अपने को एक्चुअली में खुशी नहीं होती। समझ रहे हैं आप? तो आप देखिए, हम लोग अगर अपनी जिंदगियों के, सिद्दीक भाई हैज स्पेंड मोर देन 35 इयर्स इन दिस फील्ड, मेरे अराउंड 24th ईयर है। इतने साल से लोगों को हम लोग जब प्रॉब्लम से निकाल के उनकी जिंदगियों में बदलाव लाने की जब हम लोग कैपेसिटी रखते, तो व्हाई आर यू वेटिंग ओवर देयर? क्या सोच रहे हैं? क्यों बीमारियों की तरफ अपने पास लेके जा रहे हैं? बिल्कुल हेल्दी वेट मैनेजमेंट, नेचुरल खाते पीते, बगैर कोई दवाइयों के, बगैर कोई गोलियों के, नेचुरल विदाउट साइड इफेक्ट्स, ऐसा वेट मैनेजमेंट मिलेगा आपको। सो प्लीज गिव अस अ कॉल एंड स्टार्ट योर वेट मैनेजमेंट एट द अर्लीस्ट। नाज़रीन, वेट लॉस, वेट गेन, फिगर करेक्शन, बेली फैट, टमी फैट, स्पॉट रिडक्शन, बॉडी टोन, स्किन टाइटनिंग,
फैट लॉस, ये सब आसानी से किया जाता अल्मास क्लिनिक पर। तो 9494378609 पर कॉल कीजिए। अभी डॉक्टर सारा ने इतनी मतलब सिंपल और अच्छे तरीके अंदाज से रियलिस्टिक के वेट लॉस के बारे में आपको समझाया कि किस तरह से लिए रियलिस्टिक वेट का ट्रीटमेंट किया जाता है, और एक्स्ट्रा बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट होता है कितनी आसानी से कितने कम वक्त में हेल्दी वेट दिया जाता है, हेल्दी डाइट दिया जाता है। तो आप इंशाल्लाह शायद आप कुछ समझ चुके होंगे। तो और आपको हम प्रोग्राम में डॉक्टर सारा के साथ और सारे सवालात लेकर और अच्छी अंदाज में और आप सभी के जहन तक पहुंचने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आप इससे इस्तेफादा उठाएं। तो 9494378609 पर कॉल कीजिए। अल्मास पर इससे वक्त अपॉइंटमेंट लीजिए डॉक्टर सारा से मिलने के लिए, या आप मैसेज के जरिए भी डॉक्टर सारा तक आपके सवालात पहुंचा सकते हैं। तो देर मत कीजिए और सोचे नहीं ज्यादा, अपनी सेहत के बारे में आप खुद हक रखते हैं उसके बारे में ख्याल करने का। तो 9494378609 पर कॉल कीजिए। मैम, जब आपने रियलिस्टिक वेट के बारे में इतनी सिंपल और इतने अच्छे अंदाज में समझाया है, तो वेट लॉस के बारे में हम जब भी बातें करते हैं तो बहुत सारी कंफ्यूजन आ जाती है लोगों के जहन में, कि अक्सर देखा गया है कि लोग सिंपल सोल्यूशन ढूंढते हैं कि मोटापा कैसा ख़त्म किया है, पर वो इतना सिंपल है नहीं मोटापा जो लोग समझते हैं। तो आप थोड़ा एज अ डिजीज, फ्रॉम द डिजीज पॉइंट ऑफ व्यू, डेफिनेटली ये एक मल्टीपल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। यानी जैसा मैं आपको बताया, ब्रेन सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, हार्ट फंक्शनिंग खराब हो रही है, लिवर कंडीशन मोटापे की वजह से, यस इट इज अ मल्टीपल डिसऑर्डर ऑल पैक्ड इनटू वन ओबेस लुकिंग पर्सन। ये मैं फ्रॉम क्लिनिकल साइड बोल रहा हूँ, फ्रॉम डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो इफ आई एम ट्रीटिंग समवन फ्रॉम फॉर ओबेसिटी, I have to correct the brain functioning, the liver functioning। ऐसी डाइट में ऐसी चीज़ें इंक्लूड करना है जहाँ पे ये सारे हॉर्मोन्स और ये डिप्रेशन और ये जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है और नींद को वापस से सेट इन करना, जिसको अपन सर्केडियन साइकिल बोलते बॉडी का, ये सारी चीज़ों को ठीक करना पड़ता है। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट के डाइट दे दो या चुटकुला बोल दो ये हो जाएगा, इट्स नॉट लाइक दैट। बट फैक्ट तो ये भी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि फैक्ट तो ये भी है कि ये आसान है। ये आसान है अगर आप हमसे जुड़ जाएं, क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है जो टाइम सेविंग और करेक्ट काम करके देने वाली है, हमारे पास क्लिनिकल न्यूट्रिशन है जो खराबी वापस रिटर्न में आने देने के रास्ते बंद कर दे। तो मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि यहाँ पर हमारा वक्त हो चुका है। नाजरीन, हम वक्फे के लिए यहाँ पर रुकेंगे, और अगर आप चाहते हैं डॉक्टर सारा के दिलचस्प बातें और वेट लॉस के तरीके सुनना और समझना और ज्वाइन करना अल्मास क्लिनिक को, तो हम हमारे साथ बने रहिए। हम यूं गए और यूं आए ब्रेक के लिए। इंशाल्लाह ताला आप जुड़े रहिए हमारे साथ।